ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि जनरल हमारा क्या आते थे, जो प्रूविंग आ रही थी हमारी 2D केस के लिए क्या आ रही थी, आप उसके लिए आपका जो सिग्मा एन आया था टाउ एक्स वाई साइन थीटा के टर्म में आया था एंड टाउ इधर आया था। ठीक है, आज हमको फाइंड करना है इसमें कि कितनी आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती है और कितनी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है। तो आज हम फाइंड करेंगे बेसिकली कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके। सो टू फाइंड आउट दी मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है जो इक्वेशन आपकी आई हुई है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करते हैं। ये बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन से अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, कहने का ये मतलब है जैसे आपको दिया गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब x की अलग अलग वैल्यूज रखो, आप x की 1 रखो, x की 2 रखो, x की 3 वैल्यू रखो, है ना। तो 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 7, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 क्रॉस 4 16 प्लस 3 19 19 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 3 रखोगे तो अलग वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा कुछ होता है कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है कुछ पर्टिकुलर x के लिए और एक मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वल टू उठा करके जीरो रखना पड़ता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। हमारे पास जो स्ट्रेस का इक्वेशन आया है सिग्मा एन का और टाउ का, उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो सिग्मा एन है वो थीटा के साथ में वेरी कर रहा है एंगल के साथ में, तो हम क्या करेंगे डी अपॉन सिग्मा एन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, और जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा करके इक्वल टू कर देंगे जीरो। ठीक है, इक्वल टू क्या कर देंगे जीरो। तो जरा देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आ रही है। तो डी सिग्मा एन अपॉन डी थीटा, सिग्मा एन की वैल्यू रखो जरा, डी अपॉन डी थीटा सिग्मा एन की वैल्यू रखो। क्या आ रही थी सिग्मा एन की वैल्यू ऊपर से, ये वैल्यू आ रही है टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस समथिंग। ठीक है, रखो जरा इसको, क्या आ रही थी वैल्यू, वैल्यू थी आपकी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा। करो जरा डिफरेंशिएशन इसका, क्या आ जाएगा डी सिग्मा एन अपॉन डी थीटा, यहां से रखते हैं इसको, डी सिग्मा एन अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इसमें थीटा का कोई टर्म है क्या, नहीं है, पूरे में नहीं है, तो ये जीरो आ जाएगा, प्लस इसमें टाउ एक्स वाई क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो उसको कॉमन ले लेंगे, साइन टू थीटा का होता है कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, और जब टू थीटा का करते हो तो आगे टू से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, आगे क्या इधर ही, एक बार जब साइन थीटा का करोगे तो कॉस थीटा आता है, अगर साइन टू थीटा का करोगे तो कॉस टू थीटा आएगा, और साथ में टू थीटा का भी करेंगे डिफरेंशिएशन, तो टू थीटा का डिफरेंशिएशन करने पर आता है सिर्फ टू, इसलिए यहाँ पर रखा है टू, प्लस इसके बाद सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू तो हो गया कांस्टेंट, कॉस टू थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस टू थीटा का होता है आपका साइन टू थीटा और इनटू टू, और साथ में साइन टू थीटा नहीं होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन टू थीटा, तो साइन कैसा रखोगे यहाँ पर माइनस का। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है कि डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। ये फॉर्मूले हमने यहाँ पर उठा करके पुट किए हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से, डी सिग्मा एन अपॉन डी थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई, टू टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू टू इंटू साइन ऑफ टू थीटा। ठीक है, इसको इक्वल टू उठा करके क्या रख देंगे हम लोग जीरो, जब इसको इक्वल टू जीरो रखते हो तो टू टू कॉमन होकर के कैंसिल आ जाएगा, है ना, क्या बचेगा सिर्फ आपका, इधर से वैल्यू आ जाएगी, दोनों को इक्वल टू उठा करके जीरो रखोगे तो आ जाएगा टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ,
टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड कर दो इधर, तो ये आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ये होता है आपका tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये हो जाएगा tan 2 थीटा। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन पहली थी जिसको हमने इक्वल टू डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू उठा करके 0 कर दिया। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करते हैं इसमें, सेकेंड स्टेप में, टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ टाउ टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ। ये वैल्यू तो हम इसमें तो हम सिग्मा एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहां से तो हमने सिग्मा एन वाले को डिफरेंशिएट किया था, दूसरी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, टाउ वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू उठा करके 0 कर देंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, आपको डी टाउ अपॉन डी थीटा इक्वल टू उठा करके 0 पुट करना है। जब जरा वैल्यू रखो टाउ की, डी ओवर डी थीटा ऑफ टाउ, टाउ की वैल्यू क्या आ रही थी, ये रही सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 2 थीटा। वैल्यू रखो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 एंड साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा और इक्वल टू उठा करके 0 पुट करना है। जरा इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट को बाहर ले लो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को बाहर ले लिया, साइन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा उसी तरीके से कॉस 2 थीटा और इनटू 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 है, माइनस सेम थिंग टाउ एक्स वाई कॉन्स्टेंट आ गया और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन साइन ऑफ 2 थीटा माइनस का साइन ऑफ 2 थीटा एंड इनटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सेम चीज यहां पर भी कर लो, ये हो जाएगा एक तरीके से 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 0। क्या करना है, इसको उधर ले जाओ 0 के, तो ये आ जाएगा 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू माइनस का 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा को इधर डिवाइड कर दो एंड टाउ को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इक्वल टू माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और टाउ एक्स वाई नीचे डिवाइड कर देंगे, टाउ एक्स वाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई। एक tan 2 थीटा यहां से आया, ठीक है, हाँ एक tan थीटा आपका यहां से आया। अब आपको पता है ठीक है, इसके बाद की स्टेप क्या है, आपको फिगर फिर से मेंटेन करना है, जो फिगर था आपका, ये फिगर था बेसिकली ऐसा कुछ, ये प्लेन था आपका एल एम एंड एम प्लेन था, ठीक है, जिसमें दो स्ट्रेसेस लग रही थी, एक स्ट्रेस आपकी
लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी इधर साइड में, जो थी आपकी सिग्मा एक्स। एक थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो थी आपकी सिग्मा वाई, ऑरेंज कलर से थी आई थिंक, ये थी आपकी सिग्मा वाई, ठीक है। और इसके बाद एक स्ट्रेस आपकी आ रही थी, इसको अगर हम लोग पीछे बढ़ाते हैं ऐसा करके कुछ, यहां से स्ट्रेस नॉर्मल आ रही थी सिग्मा एन, और बल्कि इसको सिग्मा एन बोल रहे थे, और एक पैरेलल आ रही थी इस प्लेन के, जो हो जाएगी आपकी टाउ, ठीक है। और ये एंगल क्या था आपका, थीटा एंगल। हमने क्या बोला, रिवॉल्विंग, और अभी वो स्ट्रेस नहीं दिखाई हमने, ऐसे टाउ एक्स वाई एंड इधर की डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई, क्लियर है। अब रिजॉल्विंग नॉर्मल टू एलएम, एलएम प्लेन के नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो एलएम प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी कौन कौन सी स्ट्रेसेस आ गई, बता सकते हो। देखो, एक तो सिग्मा एन की इधर साइड में डायरेक्शन में आ जाएगी स्ट्रेस एक, और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस आ जाएगी। किसकी स्ट्रेस है ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आ गया एक तरीके से थीटा, ठीक है। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है ना, ये भी थीटा है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा तो कितना, क्योंकि ये क्या है आपका 90 डिग्री, तो ये 90, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो कितना हो जाएगा आपका थीटा। तो सिग्मा एन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट आया है वो कितना आ जाएगा, सिग्मा एन कॉस ऑफ थीटा, और परपेंडिकुलर सिग्मा एन साइन ऑफ थीटा। मैं रिजॉल्वेशन कैसे कर रहा हूं, रिजॉल्विंग नॉर्मल टू एलएम, एलएम प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में क्या क्या है, एलएम प्लेन, ये जो एलएम प्लेन है इसके नॉर्मल डायरेक्शन के कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो है सिग्मा एक्स इंटू प्लेन क्या हो जाएगा इसके लिए, एरिया कितना हो जाएगा एलएम इंटू वन, एलएम इंटू वन, ठीक है। और इधर साइड में कोई और दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल टाउ एक्स वाई वाला, ठीक है। टाउ एक्स वाई वाला क्या हो जाएगा, प्लस का टाउ एक्स वाई, एरिया क्या हो जाएगा इसका एम एन इंटू वन, एम एन इंटू वन इक्वल टू, बाकी राइट हैंड साइड में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, सिग्मा एन का कंपोनेंट आ रहा है, और क्या आ रहा है सिग्मा एन कॉस ऑफ थीटा इंटू सिग्मा एन किस प्लेन पे लग रहा है, एल एन प्लेन पे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा एल एन इंटू वन, ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां से क्या करना है आपको, एल एन कॉस थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। जरा एल एन कॉस थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, एल एन को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स इंटू एल एम अपॉन एल एन प्लस टाउ एक्स वाई इंटू एम एन अपॉन एल एन एंड इक्वल टू सिग्मा एन कॉस ऑफ थीटा। एल एम अपॉन एल एन क्या होगा, एल एम अपॉन एल एन, एल एम है आपका बेस, एल एन है आपका हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई, ये कॉस थीटा से पूरे को डिवाइड भी करते जाओ, कौन सा वाला कॉस थीटा है, ये वाला है, इससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। तो ये एल एम अपॉन एल एन कॉस थीटा हो गया, अपॉन कॉस थीटा टाउ एक्स वाई इंटू एम एन अपॉन एल एन, एम एन आपका क्या है परपेंडिकुलर, और अपॉन एल एन क्या है आपका हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन क्या है कॉस थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एन, ठीक है। ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका सिग्मा एक्स
प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एन। ये भी आपकी एक इक्वेशन मिली है, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अभी प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं आया है, अभी आगे फाइनली समझ में आएगा कि क्या करना है हम लोग। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई कब, जो हमने रिजोल्यूशन किया नॉर्मल टू द एलएम प्लेन। कौन कौन सा, दिस एंड दिस। ठीक है, ये तीन प्लेन थे। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, रिजॉल्विंग पैरेलल टू कौन सा प्लेन, एलएम प्लेन। कोई एक प्लेन पकड़ लो, आपने एलएम प्लेन पकड़ रखा है, इस एलएम प्लेन के पहले नॉर्मल देख लिए और फिर हमने पहले परपेंडिकुलर देख लिए, नॉर्मल देख लिए और फिर हम पैरेलल देख रहे हैं। चलो, एलएम प्लेन के पैरेलल कौन कौन सी स्ट्रेस है, ये जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ ये वाली है। एक तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी सिग्मा वाई वाली है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आ जाएगी आपकी। पहली तो होगी ग्रीन कलर वाली, टाउ एक्स वाई इंटू एल एम, टाउ एक्स वाई इंटू एल एम प्लस इस डायरेक्शन में सिग्मा वाई इंटू एम एन, सिग्मा वाई इंटू एम एन इक्वल टू, बाकी अपोजिट है क्या है, सिग्मा वाई साइन थीटा, सिग्मा वाई साइन थीटा और प्लेन क्या है आपका एल एम। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसी तरीके से ये आ जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू एल एम अपॉन एल एन, ये वाला एल एन डिवाइड कर रहे हैं पूरे में, प्लस सिग्मा वाई एम एन अपॉन एल एन इक्वल्स टू, ये कैसे हो गया दो तरीके से, सिग्मा एन है, ये सिग्मा एन है ना कि सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा एन इंटू साइन थीटा। क्या आ जाएगा आपका, टाउ एक्स वाई इंटू एल एम अपॉन एल एन, एल एम आपका क्या है, एल एम है आपका बेस अपॉन एल एन मतलब हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई, ये हो जाएगा आपका एम एन अपॉन एल एन साइन थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एन साइन थीटा। साइन थीटा से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एन साइन थीटा कैंसिल, क्या बच रहा है इक्वेशन, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा प्लस सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा एन। दूसरी इक्वेशन आपकी ये आ गई। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपको मिल गई, एक मिल गई सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई टेन थीटा, दूसरी मिल गई आपको सिग्मा एन सिग्मा टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स वाई कॉट थीटा प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों इक्वेशन से, जो आपको दोनों इक्वेशन मिली हुई हैं, इनसे टाउ एक्स वाई की वैल्यू निकालो। कैलकुलेट करो, पहले इक्वेशन से जब टाउ एक्स वाई निकालोगे तो क्या आ जाएगा, टाउ एक्स वाई टेन थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स, एंड यहां से टाउ एक्स वाई इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन टेन थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन से टाउ एक्स वाई आ गया। दूसरे वाले से क्या आ जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा टाउ एक्स वाई इक्वल्स टू सिग्मा एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन कॉट ऑफ थीटा। ये आपका टाउ एक्स वाई आ गया। ठीक है, दोनों से आपके आ गए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ दीज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए एंड बी, क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
टाउ एक्स वाई इंटू टाउ एक्स वाई इक्वल सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स बाई क्या है टेन थीटा इंटू सिग्मा एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप टेन थीटा की जगह यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इट विल बी टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे एक तरीके से कैंसिल। तो क्या आ जाएगा सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स, दूसरा हो जाएगा सिग्मा एन माइनस सिग्मा वाई, इट विल बी टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ये आया आपका टाउ स्क्वायर। ठीक है।